ज़हरा आंटी, हाँ मेरी अम्मी कहाँ गई हैं? स्कूल चली गई क्या? आप मुझसे झूठ क्यों बोलती हैं? आप हर बार यही कहती हैं कि वो स्कूल गई हैं। रात में कौन स्कूल जाता है? परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी अम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। दूध गर्म करके लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नींद अच्छी आएगी तुम्हें। शहद भी डाल लेना। ठीक है, अम्मी आएंगी तब पीऊंगा मैं। ठीक है बेटा। इधर आओ मेरी जान। तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी से दूध लेकर आती हूँ। बैठ जाओ, गरम गरम दूध लेकर आती हूँ उजान के लिए। अभी आई। आ जाओ। लेकिन घर तो वहां है ना? जितना कहा है उतना करो। तुम करना क्या चाह रहे हो? साफ बताओ, यहाँ क्यों लेकर आए हो? मिस्टर नूरी से मिलना है या नहीं तुम्हें? हाँ बिल्कुल, तो लेकिन अंदर चलो। कपड़े उतारो। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा कपड़े उतारो। तुम क्या मुझे पागल समझते हो हसन? क्यों करूं मैं ऐसा? 5 मिनट है तुम्हारे पास, रेडी हो जाओ। बस यही रह गया था करने को। हद है। नूरी साहब से मिलने के लिए तुमने कहा था, लेकिन इस तरह कौन मिलवाता है यार? आ जाओ। नूरी साहब, आपसे मुलाकात मेरे लिए बहुत बाइस फख्र है। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं हम। यहाँ तो मैं ये जानने के लिए बुलाया है कि आगे क्या करने वाले हो। मुझसे जो कुछ हो सका करने के लिए तैयार हो, फिर चाहे कुछ भी हो। हसन, उसके पास बहुत अहम मालूमात है, तुम्ही ने कहा था। बिल्कुल है, और वो मालूमात मैं बजाते खुद आपको देना चाहता था। हुरिया उरहान के केस की गवाह वो आज रात भाग गई। कैसे? उड़ान नहीं था क्या उसकी हिफाजत के लिए? जर्मनी चली गई क्या? नहीं, जर्मनी वो हरगिज नहीं जा सकती, क्योंकि उसका बेटा उरहान के घर पर है। हसन, गुलशन जहां भी छुपी है उसे ढूंढ कर लेकर आओ यहाँ, उरहान के ढूंढने से पहले। नूरी साहब, कोई भी काम हो बताइएगा। जरूर बताऊंगा।
कुछ तो गड़बड़ है। इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। क्या पता वो डर गई हो इसलिए नहीं आई। छुप के आई हूँ तो थोड़ा वक्त तो लगना था ना। पहुंच गई आखिर। तुम कहाँ रह गई थी? परेशान हो गए थे हम लोग। नूरी के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। जिसका मतलब ये कि हम इतने बहादुर नहीं जितने तुम हो, और हम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए फिक्रमंद। दिख रहा है। यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रही है और मैं बाहर अपनी जान बचाकर किस मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ। अगर मेरे ऊपर रिसर्च खत्म हो गई है तो काम शुरू करें। आ जाओ। हर चीज का तो बहुत अच्छे से इंतजाम हुआ है। मेरे लिए कुछ छोड़ा है? खत्म हो चुका सब। ये है तुम्हारे लिए। इसे पहन लो ताकि तुम्हारा चेहरा तस्वीरों में वाज़े ना हो। बैठ जाओ यहाँ, घुटनों के बल बैठो। हाँ। अपना सर नीचे झुकाओ। आवाज कम करो। ट्राई करो यार, सब हट जाओ। वाह भाई, आज तो सुबह सुबह केक आ रहा है। खैर तो है? ये सब छोड़ो, कैंडल बुझाओ। अच्छा ठीक है। तुम लोग मुंह बना के क्यों बैठी हो? तालियां बजाओ। क्या हो गया रियाज, बस करो। हाँ आप भी देखें, आप भी। क्या आज किसकी न्यूज़ हेडलाइन है? क्यों सब तुम लोग कर रहे मेरी हो बात मुझसे? सुने। आज की शाम लैला के नाम। एक मिनट। नामुमकिन को मुमकिन बनाकर सबसे बड़े केस की गवाह को ढूंढकर हेडलाइंस बनाने का काम लैला ने कर दिखाया। अच्छा बस भी करो। आई एम सॉरी, ये लोग ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं कुछ। आई एम सॉरी। लैला, वो आर्टिकल का क्या हुआ? चलो पार्टी खत्म। चलो सब दोबारा अपने काम पे लगो। शाबाश। पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए, फिर हम पार्टी खत्म कर देंगे। तुम तो गए काम से, गए। मैंने क्या किया? मैंने तो बस मीठा पूछा है। तो क्या आप जबरदस्ती मैनेजर को खिलाओगे? जाओ अब काम पे लगो। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। आज से अगर कुछ साल पहले की बात करूं तो तुम्हारे खिलाफ खड़े होने का कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब कुछ क्या हो रहा है नूरी? कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ये सब क्या है? जान, तुम परेशान मत हो। समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन है इसके पीछे। जा रही हूं मैं। लॉटरी वाले, लॉटरी ले लो। आज शाम खुलने वाली है लॉटरी। बाजी लॉटरी ले लेना। नहीं बहुत शुक्रिया। कौन सा मैं जीत पाऊंगी? ऐसा मत कहे, हो सकता है कि इस लॉटरी से इस्तांबुल के सबसे खतरनाक आदमी का पर्दाफाश हो जाए। लॉटरी ले लो, लॉटरी ले लो, लॉटरी। मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें। आज शाम 7 बजे किरत रेस्टोरेंट पहुंच जाना।
जब उस दिन आपसे मिली थी तो सिर्फ एक चीज मांगी थी आपसे कि मैं उसकी जान बख्श दूं। आप खुदा नहीं हैं बाबा, हर चीज आपके इख्तियार में नहीं है। चुलक पारसी एक कुएं में मरा हुआ पाया गया था। किसने मारा कोई पता नहीं। स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह हालिल, उसने उस वक्त खुदकुशी की जब वो अरूज पर था। वजह कोई नहीं जानता। सरा अली डूब कर मरा था, वो लाश तक नहीं मिली उसकी। ये वो लोग हैं जिन्हें तुम जानती तक नहीं। तुम सिर्फ एक लड़की का नाम जानती हो और मुझे उसका नाम तक याद नहीं। अपने गुनाहों का इकरार किस बेशर्मी से मेरे सामने बैठकर कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? मैं आपकी तरह इतनी गुनहगार नहीं। तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैंने अपना कोई गुनाह नहीं छुपाया आज तक, लेकिन जो गुनाह किए हैं मैंने वो तुम्हारी खबरों की तरह झूठे नहीं। उस औरत को आज तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और मैं क्यों आपकी बात का यकीन करूं? इतने मासूम हैं आप। मैंने तो कभी नहीं कहा। जानता हूं मैं बहुत गुनहगार हूं। मेरे कहने पर बहुत लोग कत्ल हुए। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और इस्तांबुल अपनी मर्जी का मालिक है। मुझे डॉन इस्तांबुल ने ही बनाया। तो मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया है? मैं एक ईमानदार शख्स हूं जो मानता है अपने किए हुए गुनाहों को। भरोसा नहीं है आप पर। साबित कीजिए कि ये सच है। उस औरत का सामना भी इसी तरह कीजिए जैसे मेरा सामना करते हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें कि कुछ नहीं किया आपने। कर सकेंगे आप? अगर आप वाकई सच्चे हैं और आपने साबित कर दिया तो इस्तांबुल के डॉन और उसके आदमियों का पीछा छोड़ दूंगी मैं। अगर एक डॉन के अल्फाज पे भरोसा नहीं तो एक बाप का वादा है तुमसे। तुम्हारे तो मसले ही खत्म नहीं होते, और क्या क्या करूं आखिर तुम्हारे लिए। हाँ, आदिल भाई हमारी कोई हेल्प करना चाहे तो काम बन सकता है। जाओ सबक सिखा कर आओ उसे। आ जाएं। आओ हारून। कोई काम था क्या औरान? हारून, नूरी की इन्वेस्टिगेशन करो। वो क्या करता है, कहाँ आता जाता है, उसे क्या पसंद है और किससे नफरत है, उसके बारे में सारी मालूमात चाहिए मुझे। ठीक है, मैं पूरी टीम को लगा देता हूँ उसके पीछे। टीम नहीं तो फिर चाहते क्या हो तुम? हम सही वक्त का इंतजार करेंगे, फिर कदम उठाएंगे। हम हुरिया और अखबार के जरिए नूरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, और अगर ये तरीका न चल सका तो अपना तरीका आजमाएंगे। चाहे कुछ भी हो, नूरी का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। भाई, काफी टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आए। जाकर देखूं मैं? मैं देख कर आता हूं।
क्या हो रहा है यहाँ? मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं, और ना ही तुमको पैसा दूंगा, समझे? कौन है तुम्हारा बॉस, बताओ मुझे। देखो भाई, तुम्हें अंदाजा नहीं कि किससे उलझ रहे हो। तुम भी सुन लो, तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूं। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मैं लेकर चलता हूं, अपने बॉस के पास लेकर चलता और हूं। होशियारी करने की जरूरत नहीं। भाई, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन? खुश आमदीद आदिल साहब, खुशी हुई आपको देखकर। अरे ये भी कोई जगह है ऐसी बातें करने की? मैं तो तुमसे बाहर मिलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर है। तो इन लोगों के बॉस तुम ही हो? हाँ मैं ही हूं। बाहर भी मैं बॉस हूं और यहां भी मैं बॉस हूं। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना है कि तुम्हें उन्होंने अपनी दुनिया से बेदखल कर दिया। तुम्हारी एक गलती पर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ने तुम्हें लात मार दी। दोबारा अपनी गंदी जबान से उनका नाम मत लेना। ठीक है, जैसे तुम कहो। ओके? अक्सर जज्बात में किए हुए फैसले गलती करवा देते हैं, है ना? फिर चाहे वो गलती सरदार से क्यों ना हुई हो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है। क्या कर रहे हैं तुम्हारे आदमी? छुपे हुए हैं कहीं? तुम उन्हें कोई सिग्नल दोगे क्या? कोई आदमी नहीं है यहाँ, मैं अकेला ही आया हूं। इस बात का मतलब क्या है? अगर उनके आदमी यहाँ आ गए और उनके पास असलहा हुआ तो तुम क्या करोगे? उन्हें अंदाजा हुआ कि कोई अंदर है तो नहीं आएंगे। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो, अगर वैसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? वैसे भी किसी को क्या फिक्र, जान तो मेरी खतरे में है। ये तुम मेकअप किस खुशी में कर रही हो? तुम किताब किस लिए पढ़ रही हो? माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो बस बिल्कुल इसी तरह मैं भी मेकअप कर रही हूँ। वैसे भी अगर उन लोगों ने मुझे मार दिया तो लोग कहेंगे कि हुरिया मर जाने के बाद भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई और आएगा। नूरी खुद आएगा यहाँ, क्योंकि उसने तुमसे वादा किया हुआ है ना। कभी कोई बुरा इंसान भी अपना वादा निभा जाए, क्या पता। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। हाँ, अपनी बीवी या औलाद से किया वादा तो निभा सकता है, लेकिन तुमसे वादा क्यों निभाएगा? इतना भरोसा मत करो, ऐसे लोग अपनी फैमिली को भी धोखा दे देते हैं। मैं जरा बाहर देख कर आता हूं। ये क्या कर रहे हो बेटा? आज नहीं बाबा। जब गोली चलाओ तो ठीक से ट्रिगर दबाना, कभी कभी गोली फंस भी जाती है। उस दिन भी फंस गई थी गोली। हाँ बिल्कुल बेटा, लेकिन ये राज सिर्फ हमारे बीच में रहेगा, ठीक है ना उरहान? बोलो, क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप तो मर चुके हैं ना बाबा, और कितनी बार आप मेरा दिल तोड़ेंगे? ऐसा मत कहो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें मोहब्बत करने आया हूं मैं। आपको कुछ भी नहीं मालूम। नूरी के इंतजार में हो ना तुम? चले जाए यहां से। जानता हूं जिसका तुम्हें इंतजार है, और यह भी जानता हूं कि तुमने इसमें गोली क्यों डाली है। बहुत हो गया। जानता हूं कि मुझे लेकर तुम कितना शर्मिंदा हो,
और ये भी कि तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची मेरी वजह से। आपकी तरह नहीं हूं मैं। क्या हुआ? मुझे आवाज आई किसी की, वो आ गया क्या? लैला मैडम, हुरिया साहिबा, गुड इवनिंग। नूरी कारगी कहाँ है? उसी ने भेजा है ना तुम्हें? लैला मैडम, आप किसी और कमरे में चले जाएं तो बेहतर होगा। मुझे हुरिया साहिबा से कुछ हिसाब बराबर करना है और वक्त नहीं मेरे पास। तुम उसके करीब नहीं जा सकते। नूरी कहाँ है? लैला मैडम, आप इस सबसे दूर रहें तो बेहतर होगा। हुरिया साहिबा को यहाँ से बाहर ले जाकर कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ, समझ गई आप? लैला, मैं एक सहाफी हूँ, देख चुकी हूँ तुम्हें, सबको बता दूंगी मैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ यहाँ? जानती भी हैं कौन हूं मैं? आपकी मालूमात के लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं। मैं इस घटिया आदमी को छोड़ूंगी नहीं। हट जाओ लैला मेरे रास्ते से, हट जाओ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, आज मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। आपके हाथों में हथियार नहीं बल्कि सिर्फ फूल जचते हैं हुरिया साहिबा। हटो, हटो पीछे। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे मारना होगा। हट जाए मेरे सामने से। नहीं हटूंगी मैं, नहीं हटूंगी। इसे यहाँ से ले जाने से पहले मुझ पर गोली चलानी होगी तुम्हें। ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों? यही तो काम है ना तुम्हारा। तुम एक बुज़दिल आदमी हो जो सिर्फ औरतों को कत्ल कर सकता है। बहुत हो गया। क्यों, क्या हुआ? सच बुरा लगा? मैं भी तो एक औरत हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। चलाओ गोली। लैला, ये तुम क्या कर रही हो? औरहान! यहाँ ना औरहान है ना कोई और, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ। अगर इसे ले जाना चाहते हो तो मुझ पर गोली चलानी होगी। मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि तुम एक बुज़दिल इंसान, बुज़दिल हो तुम। क्योंकि डॉन ने मुझे मना किया है इसलिए। डरते हो तुम मुझसे? हाँ, डरते हो ना? नूरी कारगी का डर है तुम्हें, वो भी तुम्हारी तरह एक कातिल है। हाँ, डरता हूँ मैं, क्योंकि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। अगर तुम दोनों में थोड़ी भी अकल होती तो तुम भी डरते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब रिकॉर्ड हो चुका है। प्रोसिक्यूटर, मैं होता तो ये गलती ना करता। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम दोनों बाहर जाओ यहाँ से। और कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। हम जो यहीं करने आए थे वो कर चुके हैं, सब रिकॉर्ड हो चुका है। जो कहा है वो करो लैला। इसका मतलब ओरहान के यहाँ आने का मकसद कुछ और था। लैला, प्लीज वादा करो। ओरहान, वादा करो। वादा। चलो। बैठ जाओ मेरे दोस्त। मेरे घर में घुसकर मेरी मां को धमकाया तुमने। वो मेरा काम है। तुम्हारा शिकार मैं नहीं, इस्तांबुल का डॉन है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने कहा था कि जहां भी जाओगे और चाहे कितनी ही तादाद क्यों ना हो, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। देखो, मैं गायब हो जाऊंगा, नजर भी नहीं आऊंगा, दोबारा कभी नहीं दिखूंगा, ना ही मेरा नाम सुनोगे दोबारा। हाँ? बहुत जल्दी डर गए हो तुम।
का कोई वजूद ही नहीं। मेरा असल नाम बुराक है, अमास्य सिंह। 4 अगस्त 1944 में पैदा हुआ। एक कंपनी में काम करता था, फिर मैं फौज में चला गया और वहां से मुझे इंटेलिजेंस में शामिल कर लिया गया। और क्या बताऊं तुम्हें? रुको रुको रुको, सुबह जल्दी उठता हूं मैं हर रोज। मक्खियों से एलर्जी है मुझे। मेरी एक मंगेतर थी जो मुझे छोड़कर चली गई। अब और क्या बताऊं तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? आहिस्ता बोलो ताकि रिकॉर्ड कर सको। हाथ मिला रहे हो? रिकॉर्डिंग मांग रहा था। क्या करूं, एक सहाफी भी तो हूं, आदत से मजबूर। वैसे एक सहाफी से ज्यादा खुसूसियात हैं तुम में। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, तुम जानती हो। क्या कहा इसने? बस यही कि तुम जिंदा नहीं बचोगी, जो कि मैं रोज सुनती हूँ। चलो आओ, चले यहां से। गुड बाय। रात में फुटबॉल नहीं खेला करो बच्चों। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे हारून? तारिक को पास दो, तारिक को, शाबाश। वाकई ये लोग तो बात ही नहीं मानते। मैं और तुम तो बचे हुए हैं हारून। बिन्यामीन अंकल से पूछो जिनकी खिड़की रोज टूटती है। ये लें गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया। शुक्रिया। अरे जबरदस्त। सालों से इस चाय का जायका ही नहीं बदला। कितना वक्त हो गया है ना हारून? वो वक्त याद है तुम्हें जब यहाँ से 3 पैसे का केक खरीदते थे और चाय के लिए 1 पैसा भी हो जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। सब कुछ याद है मुझे, लेकिन तुम मुझे भूल चुके हो। पहले काम के अलावा हमारी दोस्ती भी हुआ करती थी। आए दिन हम मिलते थे, अपने मसले डिस्कस करते थे आपस में, हंसी मजाक करते थे यार। लेकिन अब तो माशाअल्लाह हर जगह सुना देते हो तुम मुझे। लेकिन ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दिल के बुरे नहीं हो तुम। अब मैं क्या कहूं हारून, लेकिन सिर्फ तुम नहीं, मेरी माँ तक को मुझसे ये शिकायत है कि मेरे पास वक्त नहीं। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब मैंने उनके साथ बैठकर खाना खाया। काम के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ और बचा ही नहीं है। अब रहने भी दो और आना। मेरे भाई, बचपन से जानता हूं तुम्हें। याद है ना यहाँ बैठकर कहाँ कहाँ नजरें रखते थे। फजूल बातें मत करो हारून। अरे बंद भी कर दो ये ड्रामे। जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारे पुराने कारनामे। यार पुरानी बातें ना याद दिलाओ तो बेहतर है। फिर मुझसे कुछ मत छुपाया करो। चलो अब बता भी दो उस लड़की को, ताकि वो घर आकर जहरा आंटी का हाथ चूम ले। यार मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। उसे खतरे में क्यों डालूं मैं? और आन, काम तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी तो यूं ही चलती रहेगी, चाहे हालात बुरे ही क्यों ना हो। ऐसा ना हो कि तुम अकेले ही रह जाओ। Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi.
Bir kömür duman ile tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklarım. Senin için saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmini sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzakların. Senin için yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için. मासूम लोगों पर जुल्म बंद करो, मासूम लोगों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुल्म को बंद करो, बंद करो, जुल्म बंद करो, मासूम लोगों पर जुल्म बंद करो। अदालत के आज के फैसले के हिसाब से मुल्जिम की रिहाई का पता चल पाएगा। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। सर प्लीज, एक सवाल का जवाब दीजिए। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। सर प्लीज, प्लीज, प्लीज। माजरत चाहता हूँ, मैं इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता। इधर आओ, बात करनी है तुमसे। दोबारा कुछ हुआ है क्या? हाँ, अंदर चलो। क्या फिर से किसी को कुछ हो गया? हाँ, किसके साथ? मेरे साथ। क्या हुआ? तुम्हारे बारे में मजीद जानना चाहता हूं मैं। मेरे बारे में? हाँ। तुम वहां रिपोर्टर से जांच छुड़ाकर मुझे इस कमरे में मेरे बारे में मजीद जानने के लिए लेकर आए हो? हाँ, गलत किया मैंने। नहीं तो? मैं ही तो वो औरत हूं जिसे तुम्हें खोने से डर लगता है। मुझे लगता है तुम्हें खोने से पहले तुम्हें हासिल करना जरूरी है। औरहान, तुमने कह तो दिया, लेकिन तुम्हारे और मेरे रास्ते में बहुत मसाइल हैं। अतराफ में लोग मर रहे हैं, फायरिंग हो रही है हर जगह। हर लम्हा बस खौफ और लड़ाई झगड़े, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम साथ हो। तो ठीक है फिर। मुझे केस के लिए जाना होगा। ठीक है, जाइए आप केस के लिए। गुड लक प्रोसिक्यूटर साहब।
बहुत शुक्रिया रिपोर्टर साहिबा। फिजा अरतान, एक मासूम लड़की जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जब सब खामोश हो गए और लड़की को दफना दिया गया, हुरिया ने इस केस के बारे में बात करना चाहिए, तो हमने इस बहादुर औरत को फौरन प्रोटेक्शन दी, जबकि कातिल चाहते थे कि इस लड़की को कत्ल करके सबूत को दफना दें। और इसीलिए कल रात हुरिया पर कातिलाना हमला हुआ। और इस हमले के पीछे नूरी कारगी का हाथ था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं अदालत में पेश करने वाला हूं। और उसमें मुजरिम ने साफ साफ कहा है कि उस लड़की को मारने का हुक्म नूरी कारगी ने दिया था। एक काम से रिकॉर्डिंग से ये बात कैसे साबित हो सकती है जज साहब? आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। कंटिन्यू प्रोसिक्यूटर। बहुत शुक्रिया जज साहब। नूरी कारगी ने इस केस के गवाह को कत्ल करवाने की कोशिश की, जो सबूत है कि इस केस से मुताल्लिक पेश आने वाले जराइम में नूरी कारगी का हाथ हो सकता है। गवाह को पेश किया जाए। हुरिया साहिबा, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? बर्लिन, उशक, मुजफ्फर, मई 17, 1940। सब खड़े हो जाइए। मिस हुरिया, जो मैं कहूं वो दोहराइए। मैं इकरार करती हूं कि जो कहूंगी सच कहूंगी। मैं इकरार करती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी, बिना किसी डर और खौफ के। बिना किसी के डर और खौफ के। और ना ही किसी के कहने पर। और ना ही किसी के कहने पर। मैं जो जानती हूँ, मैं जो जानती हूँ, बिल्कुल सच सच बताऊंगी हर बात। बिल्कुल सच सच बताऊंगी हर बात। एक लफ्ज भी झूठ ना कहने की कसम खाती हूँ। एक लफ्ज भी झूठ ना कहने की कसम खाती हूँ। सब बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू प्रोसिक्यूटर। थैंक यू सो मच जज साहब। हुरिया साहिबा, क्या करती हैं आप? मैं सिंगर हूं। मकतूल के कत्ल के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? मैं और फिजा साथ ही काम करते थे। वो एक स्टूडेंट थी और मैं अपनी फीस के लिए जॉब करती थी। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखती थी वो। जब मैं स्टेज पर सिंगिंग करती थी तो ज्यादातर उसी के पास होता था बेटा। सरदार ऑर्कन को जानती हैं? जी, फिजा को मैंने ही मिलवाया था इनसे। फिजा के कत्ल के वक्त आप वहीं थी। आपने बताया था कि आपने अपनी आंखों से देखा था, तो बताइए। नहीं, जिस रात फिजा का कत्ल हुआ वहां नहीं थी मैं। और नूरी कारगी को भी नहीं जानती हूँ। जैसा आपने बताया वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्ही ने मेरी बेटी को उस कातिल से मिलवाया था। अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे। वो मेरी बेटी के कातिल है। सौदा किया है तुमने मेरी बेटी का। अल्लाह मालिक कर तुम्हें। बिक गई ना तुम। मेरा और ओरहान को सौदा किया तुमने उनसे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, थैंक यू सो मच। आखिर कैसे उन लोगों से डर सकती हो तुम? क्या फर्क रह गया तुम में और सरदार ऑर्कन में? बस बहुत हो गया। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझ पे क्या गुजर रही है। क्या किया है तुमने? हाँ, तुम्हारी दोस्त आज खबर में है तुम्हारी दोस्त। कितनी कीमत ली तुमने अपनी जमीन को बेचने की?
मैंने कहा था ना प्रोसिक्यूटर, अब क्या करोगे तुम? आपका तहे दिल से शुक्रिया हुरिया मैडम। चलो उठो जल्दी। क्या हो गया? चलो। अब ये भी अपने मालिक के पास ले जाएगा मुझे। कैसे हो आदिल? मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने को कुछ भी नहीं रहा। आखिर आए क्यों हो तुम यहां पर? एक गलती पर इंसान को जिंदगी से बाहर निकाल दिया। माना गलती हुई है, यामीन अंकल ने तो पलट कर भी नहीं देखा। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अगर दोबारा मौका मिला तब भी यही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी अपने की जान क्यों ना लेनी पड़े। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। हम सब ही गलतियां करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो गलती करते ही नहीं। आप तो एक बड़ी इज्जतदार शख्सियत है। गलतियां तो हमसे सरजद होती हैं क्योंकि हम बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं। इसीलिए अब बात करने को कुछ भी नहीं रहा उरहान। 20 साल तक तो मेरे भाई बने रहे। शुक्रिया। जहरा आंटी को सलाम कहना और तानिया का बहुत ख्याल रखना। उसे तुम्हारी जरूरत है। सबको कहना मुझे भूल जाए। और अंकल बिन यामीन से कहना कि मैंने आप दोनों को दिल से मुआफ कर दिया है। मुझे भी मुआफ कर दें और दोबारा यहां मत आना। आदिल, आदिल, मेरे भाई, मैंने जुर्म किया है। ज़ैनब को जिसने कत्ल किया, उस हसन को मार दिया है मैंने। ज़ैनब का बदला लेना चाहते थे ना हम दोनों। हम दोनों ये चाहते हैं कि नूरी गार्गी का खात्मा हो जाए, लेकिन अब नहीं कर पाए। नहीं कर पाए मेरे भाई। दरअसल मैंने ही जेल में तुम्हारा सेल सरदार के करीब रखवाया था। लेकिन ऐसा क्यों किया? ताकि तुम उसका भरोसा हासिल करके नूरी को खत्म करने का रास्ता बना सको हमारे लिए। नहीं, अगर उसे ऐसा लगता है कि तुम हमसे वास्ता खत्म कर चुके तो वो तुम्हें अपने साथ मिलाएगा। इस मौके को जाया मत होने देना। उन्हें यही सोचते रहने दो कि हम अलग हैं एक दूसरे से। उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम उनकी जड़ों में घुस रहे हैं।
नूरी का ऐसा हाल करेंगे कि हर रात मौत की दुआ करेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा आज के बाद मेरे भाई। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन तुमसे माफी मांगने आई हुई है। कौन हूं मैं? किससे बातें कर रही हूं? मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हर बात कर सकूं। मैं बस यही सोचकर चुप हो जाती हूँ कि मेरी हकीकत जानने के बाद क्या होगा। मैं एक जल्लाद की बेटी हूँ ज़ैनब। शुक्रिया आपका। लेकिन इसके बावजूद मुझे आज भी उम्मीद है कि वो एक दिन जल्लाद से इंसान में एक बन जाएगा। माफ कर दो मुझे, मैं किसी को इस बारे में नहीं बता सकती। मैं भी अपने बाप की शफकत हासिल करना चाहती हूँ। काफी इंतजार करना पड़ा मुझे अंदर। इस्तांबुल के डॉन का आदमी हूं तो इतना तो मेरा हक बनता है। खुश आमदीद हसन। वहां देखो, हमारी खातिरदारी पसंद आएगी तुम्हें।
हटो सामने से। जानता हूं ये वक्त सवाल करने का नहीं, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या हमारा कोई बंदा तुम्हारा जासूस है? कौन? रफीक। ये शख्स हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहिए इसके साथ? जरा बताओ मुझे। मेरे ख्याल में बाबा ने उनसे कुछ पूछा है। मैं नहीं जानता इस बारे में। लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या पता तुम्हारी बेटी जासूसी कर रही हो हमारे लिए। यूनिवर्सिटी में कौन उसके दोस्त हैं सब जानता हूं। तुम जानते हो क्या? तुमसे ज्यादा जानता हूं तुम्हें। और ये तुम्हारा बेटा रफीक जुए का बहुत बड़ा जुआरी है, जानते हो? और हां, तुम्हारी मरहूम बीवी जो बेचारी इसलिए मरी कि हॉस्पिटल ना जा सकी क्योंकि तुम अपने काम पर मसरूफ थे। ठीक है, नहीं बताओ। वैसे भी आज तो मेरी वजह से यहां नहीं। अभी बताता हूं। जानते हो ये कौन सी जगह है? यहां तुम जैसे हसन को मौत की घाट उतारा मैंने। अच्छा, किसका इंतजार है तुम्हें? पहले तुम एक नाम बताओगे जिससे नूरी का पर्दाफाश होगा। वो नाम जो जुड़ा है उसके मासी से। तुम्हें तक समझ नहीं आई। हम लोग किसी चीज से नहीं डरते, मौत से भी नहीं। जितनी कोशिश करनी है कर लो, तुम एक लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकलवा पाओगे। इतना वक्त नहीं है दोस्त, और न ही मारने का इरादा है तुम्हें। जानता हूं मौत से नहीं डरते तुम। तो अब क्या करोगे तुम? रफीक, ये करूंगा। ये क्या है? गद्दा। तुम चाहते हो कि इससे मेरा ज़मीर जग जाए, है ना? इस्तांबुल के डॉन के सामने तुम्हें इस हालत में पेश करूंगा। तुम जैसे वफादार कुत्ते सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, अपने ही मालिक की नफरत। काम खत्म करो रफीक। करीम पाशा,
मेरा उस्ताद। वो डॉन नहीं, करीम पाशा। और बताओ। करीम पाशा वो आदमी है जिसने 20 साल पहले नूरी कार्की को डॉन बनाया और तुम्हें हसन बनाया। हम सबको ही। अब हर मजीद किसका इंतजार है औरहान? हर कोई आपके पीछे पड़ा है औरहान भाई। आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे देख लूंगा। तुम क्या करोगे? मैं इससे उगलवाऊंगा कि आखिर वो कौन आदमी है जो हमारी जासूसी कर रहा है। तुम अभी बच्चे हो रफीक। खुद को साबित करने का यही वक्त है मेरे पास पापा। इसे नूरी तक पहुंचा देना। शुक्रिया रफीक, तुम बहुत काम के हो। अब क्या करोगे तुम? डॉन के पास जाऊंगा। तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे वो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बताना होगा कि औरहान सब जान चुका है। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। अगर तुमने मुंह खोला तो बाबा को पता चल जाएगा कि मैं ही जासूस हूं। फिर वो बाप है मेरे, उनको दुख नहीं पहुंचा सकता।